सरकार को आरक्षण के नियमों का पालन करना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना। चिराग पासवान, जो खुद को एक वक्त तक पीएम मोदी का हनुमान कहते थे, वो सरकार में रहते हुए अब सरकार की सोच से थोड़ा अलग बातें करने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? क्या एनडीए में चिराग पासवान का रहना बस दिखावा है? हम ऐसा आखिर क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे बाकायदा तर्क हैं। वो तर्क क्या हैं और पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या कुछ हुआ है कि चिराग पासवान को लेकर सवाल उठने लगे हैं? समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। 2024 में लोकसभा चुनाव हुए और एनडीए की एक बार फिर सरकार बनी। सरकार इस लिहाज से अलग दिख रही थी कि बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं था। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए एनडीए के बाकी दलों पर भी निर्भर होना पड़ा था। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए की सरकार बनाने के लिए किंग मेकर के रूप में उभरे। वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार से 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 पर जीत हासिल की। चिराग पासवान का एनडीए 3.0 में कद बढ़ा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर उनको बनाया गया। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सरकार में रहते हुए भी चिराग पासवान के ऐसे बयान आ रहे हैं जो सरकार के फैसलों के विरोध में हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी लगातार आरक्षण की मांगों को लेकर मुखर रहते हैं और उनका जो साथ देते हैं वो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। राहुल गांधी ने जब से लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद संभाला है वो वक्त वक्त पर जातिगत जनगणना की बात करते रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान भी विपक्ष के नेताओं के साथ सुर से सुर मिलाते हुए नजर आते रहे हैं। हाल ही में कई ऐसे अवसर आए हैं, वहां पर देखा गया है कि सरकार को अपने फैसलों पर यू टर्न भी लेना पड़ा है। एक एक करके हर एक मुद्दे पर बात करते हैं। पहला है सरकार का लेटरल एंट्री वाला मुद्दा, जिस पर सरकार पलटी है। हुआ यह कि यूपीएससी ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला जिसमें कहा गया कि जॉइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स और डेप्यूटी सेक्रेटरीज की 22 पोजीशंस को फिल किया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अपना बयान जारी कर दिया और ये कहा कि लेटरल एंट्री में आम लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। इस तरह की सर्विस से जनता को आरक्षण नहीं मिलता है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोगों को भर्ती कराना चाहती है। इस मुद्दे ने जैसे ही तूल पकड़ा वैसे ही चिराग पासवान ने भी इसका विरोध कर दिया और अपनी आवाज उठाई। सरकार को अंत में यूपीएससी से ये अनुरोध करना पड़ा कि जो आपने एडवर्टीजमेंट निकाला है फिलहाल उसको आप रद्द कर दीजिए। इस पर सरकार विचार करेगी और बाद में इस पर कोई फैसला लेगी। इसके अलावा एक मुद्दे की यहाँ पर और बात कर लेते हैं। सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया तो विपक्ष ने लोकसभा में जमकर बवाल किया। सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और विपक्ष की मांग पर इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के हवाले करना पड़ा। अब सरकार का हिस्सा रहते हुए यहाँ भी चिराग पासवान ने इसका विरोध किया था। अब अगले मुद्दे पर आइए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एससी और एसटी में क्रीमी लेयर को लेकर फैसला दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन जातियों में भी जो पीछे छूट गए हैं उनको पहले मौका देना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर तय किया जाए। इस मुद्दे पर भी चिराग पासवान उभर कर सामने आए। जब विपक्ष ने भारत बंद का फैसला लिया था, आह्वान किया था इस बात का, तो चिराग पासवान ने यहाँ पर उनका भी समर्थन किया था। अब अगले महीने में जनगणना शुरू होने वाली है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं और राहुल गांधी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए ताकि जो तबका ऐसा है जिसे सरकारी स्कीम का सही तरीके से अभी भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है उनको वो बेनिफिट मिल सके। बिहार में नीतीश कुमार ने राज्य सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना कराई भी थी। अब देश की जनगणना का जो स्ट्रक्चर है वो पहले से ही बन चुका है और ऐसे में अब जातिगत जनगणना को करवा पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन चिराग पासवान ने इस मामले में भी विपक्ष का हाथ थाम लिया है और सरकार के विरोध में वो नजर आ रहे हैं। हाल ही में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि मेरी पार्टी का नजरिया हमेशा जाति जनगणना के समर्थन में रहा है। पार्टी पहले भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी आई है, जाति जनगणना होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर चिराग पासवान ऐसा क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास
का जो वोटर है वो पासवान समाज से ही आता है और बिहार में इनकी संख्या करीब 5.31% के आसपास बताई जाती है। अब चिराग को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कम हुआ है, वैसे ही कहीं एलजेपी का भी जो प्रदर्शन है वो खराब ना हो जाए, क्योंकि पासवान वोटरों से चिराग का काम नहीं चलने वाला है। बाकी सभी समुदाय के लोगों का भी यहाँ पर वोट चिराग और उनकी पार्टी को चाहिए होगा। हालांकि असल वजह क्या है इसका अभी इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान का अपनी ही सरकार से अलग जाकर यूं बयानबाजी करना, इसका क्या मतलब हो सकता है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।